प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.2 के सवाल हल करेंगे। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। हमने इसकी 2.2 आज शुरू करेंगे और 2.1 हमने इसकी कर ली है। अब देखिए क्या है 2.2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2। आपको इसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ कहाँ फाइंड आउट करनी है हमें? x is equal to 0 पे, x is equal to 1 पे और x is equal to 2 पे। x is equal to minus 1 पे और x is equal to 2 पे हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लिख लेते हैं। उसको मैं px लिख लेती हूँ, p फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो मेरा पहला पार्ट है px इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास p 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0, 4 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 3। तो मेरे पास क्या रहेगा? 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास p -1 क्या आ जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां मैं -1 रखूंगी। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 क्या होगा? -5 -1 स्क्वायर, यानी कि -1 की 2 बार हम गुना करेंगे जो कि +1 होगी और उसकी फिर -4 से करेंगे तो -4 प्लस 3। दिस इज इक्वल टू -5 -4 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 कितना आया है? -6 आएगा। -9 है क्योंकि -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। नाउ थर्ड मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे। तो मेरे पास हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 10, 2 स्क्वायर यानी कि 2 की 2 बार गुना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। अब देखिए 10 प्लस 3 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। देखिए कैसे सॉल्यूशन करने का तरीका होता है कि सारी प्लस वाली रकम इकट्ठी कर लो और माइनस वाली इकट्ठी कर लो, फिर देख लो उनको माइनस करना है या प्लस करना है और फिर जो साइन आएगा उसका उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये हमें नीचे 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम इन चारों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन 3 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो चलिए मेरा पहला पार्ट है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले मैं 0 के लिए सॉल्व करती हूँ। p0 क्या बन जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा? 1। और फिर मुझे क्या चाहिए? p1। तो जहां जहां मेरा y लिखा है वहां मैं 1 लिख दूंगी। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 की 2 बार गुना 1 ही रहेगी। 1 माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। नाउ थर्ड p2, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1।
2 स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2। देखिए अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है कि हम अपने प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं और माइनस वाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3, यानी कि P0 1 आया, P1 भी 1 आया और P2 कितना आया मेरे पास? 3 आया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो फर्स्ट इज P0, तो जहां जहां T है वहां वहां 0 रख देते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 0, तो देखिए 2 इंटू 0 0, 0 0 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। कहने का तात्पर्य है कि P0 इज इक्वल टू 2। P0 की वैल्यू 2 आ गई है। इसके बाद है मेरे पास P1। P1 क्या होगा? P1 वही हम रख देते हैं उसकी वैल्यू P1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1। अब देखिए प्लस के कितने हो गए? 2 प्लस 1 प्लस 2 5 हो गए। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। और क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें? P2। तो अब जहां जहां T है वहां वहां हम क्या रख देते हैं? 2। तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, T क्यूब है क्योंकि। सॉल्व करो। 2 प्लस 2 प्लस देखिए 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 क्यूब, 2 की 3 बार गुना। अब 2 की 3 बार गुना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो क्या बचेगा मेरे पास? देखिए 8 और 8 कितना हो गया मेरा प्लस का? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 8 कितना रहेगा? 12 माइनस 8 4। इसके बाद थर्ड पार्ट में मुझे दिया हुआ है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, चलिए P0 0 स्क्वायर दैट इज 0, P1 1 स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 1, P2 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4। Now next part, number 4. Number 4 is Px is equal to x minus 1 into x plus 1. 0, P0. 0 minus 1, 0 plus 1. 0 minus 1, minus 1. 0 plus 1, plus 1. Minus 1 into 1, minus 1, minus 1 into 1, minus 1. P1, P1 is equal to 1 minus 1, 1 plus 1, 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 2 into 0 0. P2, 2 minus 1, 2 plus 1, 2 minus 1 1, 2 plus 1 3, 1 into 3 3। तो ये हमने 4 के 4 जो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए थे उन पे हमने 0 पे 1 पे और 2 पे वैल्यूज उसकी सारी फाइंड आउट की हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomials indicated against them। क्या कहना चाहता है कि वेरीफाई करो कि जो हमें वैल्यू दी हुई है
वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल की जीरो वो वैल्यू कब होगी, जब उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में भरने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो हम कह देंगे कि जो x की वैल्यू दी हुई है वो उसकी जीरो है, और नहीं तो जीरो नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट की, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। मुझे क्या भरना है इसमें, x इज इक्वल टू -1/3 मीन्स p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास रह जाएगा -1 और +1 है जो कि क्या देगा हमें, जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1/3 is a जीरो ऑफ px। कौन सा px, 3x प्लस 1। पॉलिनोमियल यही दिया हुआ है हमें। इसके बाद मेरा सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू दी हुई है 4/5। x की वैल्यू दी हुई है 4/5, तो क्या बन जाएगा, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई ही दिया हुआ है या हमें 4 ही दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन में पाई ही दिया हुआ है, तो 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px is equal to 5x minus pi. Now come to third part. Third part is given. थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें मुझे जो px दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक बार हम उसको पेज पलट के चेक कर लेते हैं। वो दिया हुआ है x स्क्वायर -1, px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। इसको हमें दो पे चेक करना है, इसमें हमें x1 भी और -1 दोनों पे। तो चलिए पहले p1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर -1, 1 -1 0। फिर -1 पे चेक करो, p -1 -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, माइनस की 2 बार गुना करेंगे तो +1 होगा, -1 1 -1 0। अब देखिए दोनों पे 1 पे भी और -1 पे भी, दोनों पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो। तो क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 -1 आर द zeros of px is equal to x square -1. Now come to number 4. फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है px वो हमें दिया हुआ है x + 1 x - 2, और इसको चेक करना है x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे। इसको भी 2 पे चेक करना है, -1 और 2 पे। तो ठीक है, पहले p -1 क्या बनेगा, -1 + 1 -1 -2। अब देखिए 0 बन गया, ये -1 + 1 0, और ये क्या बन गया, -3, तो 0 ही हो गया। फिर p2 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3, 2 - 2 0, ये भी 0। यानी कि दोनों पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आई है। तो इसका मतलब क्या है, सो x इज इक्वल टू -1 2 आर द zeros of px is equal to x + 1
x minus 2. नंबर 5, फिफ्थ पार्ट मुझे दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और मुझे इसको चेक करना है 0 पे। x इज इक्वल टू 0, तो p 0 is equal to 0 square, which is 0. So x is equal to 0 is a 0 of px is equal to x square. Next, number 6. नंबर 6 में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equal to lx plus m, और जो x की वैल्यू है वो दी हुई है -m/l। तो p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। अब देखिए l से l कट रहा है तो मेरे पास क्या रह गया, -m प्लस m, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो सो x इज इक्वल टू -m/l इज ए 0 ऑफ px इज इक्वल टू lx प्लस m। सेवंथ पार्ट में मुझे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर -1, और चेक किस पे करना है, p इज इक्वल टू -1/√3 पे और 2/√3 और 2/√3। ठीक है, दोनों पे हम अलग अलग चेक कर लेते हैं। पहले पे मेरा क्या बनेगा, p 1/p -1/√3। तो देखिए 3 इंटू -1/√3 स्क्वेयर -1। अब देखिए √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0। और दूसरा मुझे चेक करना है 2/√3, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2/√3 स्क्वेयर -1। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, -1 का करेंगे इसको हम, √3 का 3, इसका 4, तो 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब ये इसकी 0 नहीं है। तो कौन सी 0 है, 1 - 1/√3 0 है, और 2/√3 0 नहीं है। इसके बाद एक और पार्ट है मेरा इसमें, एट्थ पार्ट में जो मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, पॉलिनोमियल एट्थ पार्ट में दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए p 1/2 क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2। इट मीन्स 1/2 पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, और ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हम ध्यान से देखें। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू भरने के बाद 0 आती है तो वो उसकी 0 है, और नहीं तो वो उसकी 0 नहीं है। तो हमारे कुछ पार्ट्स में तो जीरोज वेरीफाई हुई हैं और कुछ में जीरोज वेरीफाई नहीं हुई हैं, जीरोज नहीं आई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केसेस of the following cases. First, px is equal to x plus 5.
जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 5 जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 कितना आ गया, -5। तो x इज इक्वल टू -5। तो ये इसकी एक जीरो बन गई। सेकंड में क्या करना है मुझे, px इज इक्वल टू 2x। सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू x माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5। 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, सपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको जीरो नहीं रखेंगे हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी। और यहाँ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 5। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 5। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसमें मेरा। थर्ड पार्ट में जो px है वो दे रखा है 2x प्लस 5। तो लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 यानी कि -5। तो x इज इक्वल टू -5/2। x इज इक्वल टू -5/2 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसके बाद फोर्थ पार्ट है px इज इक्वल टू ax where a is not equal to 0. Let ax is equal to 0, x is equal to 0 by a which is 0. तो क्या लिखेंगे, x is equal to 0 is a जीरो of px is equal to ax. Come to the fifth part. Fifth part is px is equal to 3x. px is equal to 3x. तो px is equal to 3x में let 3x is equal to 0. x is equal to 0 by 3. Again it is 0. तो x is equal to 0 is a zero of the polynomial px is equal to 3x. तो हमारे इसके 5 पार्ट हो चुके हैं। अब इसका ये जो मैंने इसमें फोर्थ पार्ट किया है, जो फोर्थ पार्ट है वो इसका सिक्स्थ पार्ट है। आप देख लेना, इसमें फोर्थ पार्ट हमारा स्किप हो गया है, हम इसको अब कर लेते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो px है वो 3x माइनस 2 दिया है। तो लेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 by 3. So x is equal to 2 by 3 is a zero of px is equal to 3x minus 2. अब इसके बाद मेरा सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में px जो दिया है, सिक्स्थ पार्ट हम कर चुके हैं, वो ax वाला ही है। हम फिफ्थ भी कर चुके हैं। अब इसके बाद मेरा सेवंथ पार्ट है। सेवंथ पार्ट में जो px दिया हुआ है वो है cx प्लस d। लेट cx प्लस d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू माइनस d, x इज इक्वल टू माइनस d बाय c। x इज इक्वल टू माइनस d बाय c इज ए 0। तो क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस d बाय c इज ए जीरो ऑफ
पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम इसी तरह से और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।